आईवीएफ का सक्सेस रेट कितना होता है और आपको लगता है कि हम ऐसी जगह जाएं, ऐसे सेंटर पे जाएं जो आपको गारंटी वाला पैकेज दे दे। अगर आपकी एज 37, 38 से ऊपर है तो आप PGT-A नाम का टेस्ट ऑप्ट कर सकते हैं अपने आईवीएफ के प्रोसीजर में। इसमें क्या होता है, क्या आप आईवीएफ प्रोसीजर कराने जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आईवीएफ में तो कंफर्म प्रेगनेंसी होती है या आईवीएफ का रिजल्ट 100% होता है या गारंटी होती है। बहुत सारे पेशेंट जब फर्स्ट विजिट करते हैं आईवीएफ क्लिनिक में तो उनका एक ही सवाल होता है कि क्या आप गारंटी ले रहे हैं, क्या हमको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। आप मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे बताने जा रही हूँ सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ क्या होता है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं हूं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन गुड़गांव। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईवीएफ का सक्सेस रेट कितना होता है। कोई आईवीएफ क्लिनिक आपको कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा और आपको लगता है कि हम ऐसी जगह जाएं, ऐसे सेंटर पे जाएं जो आपको गारंटी वाला पैकेज दे दे, यानी कि हम जा रहे हैं तो हमको सक्सेस ही मिले। तो आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि आईवीएफ का जो सक्सेस रेट होता है वो कभी भी 100% नहीं होता है। अगर आप वर्ल्ड वाइड डेटा देखेंगे कि आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है तो आपको जो इंटरनेट बताएगा, गूगल बताएगा, वो बहुत कम बताएगा। लेकिन आईवीएफ का सक्सेस रेट हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और आप अपना खुद का सक्सेस रेट कैसे बढ़ा सकते हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो आईवीएफ अगर आपको पहली बार में सक्सेस करना है और आप चाहते हैं कि आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा रहे, देखिए 100% तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि आईवीएफ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसीजर। हम अगर अपनी पूरी कोशिश करते हैं तो हम ज़रूर उसमें कामयाब होते हैं, लेकिन किन किन बातों पे हमको ध्यान देना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो पहली बार में ही पॉजिटिव आए। सबसे पहली चीज़ तो जब भी आप आईवीएफ सेंटर का चयन करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना है। आपको ऐसे सेंटर पे जाना है जहाँ का डॉक्टर और लैब, एम्ब्रियोलॉजी लैब बहुत अच्छा है, जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे हैं। अगर आप अच्छे सेंटर का चयन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर है। उसके बाद आपको वहाँ पे जाकर अपने जो डॉक्टर हैं उनसे डिस्कस करना है सभी चीज़ें आपके केस में। आपके केस में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी आपकी एज ज़्यादा है क्या, आपका वेट कैसा है, आपका BMI कैसे है, आपके नंबर ऑफ एग्स क्या है, AMH क्या है, स्पर्म की क्वालिटी क्या है, यूट्रस में कोई अंदर पॉलिप या फाइब्रॉइड या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिससे आपके रिजल्ट इफेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपके डॉक्टर हैं आपको उनसे पूरा डिस्कशन करना है हर एक चीज़ का जो आपके सक्सेस रेट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर डिस्कशन करते हैं तो आपके लिए एक सही प्रोटोकॉल का चयन हो सकता है। सही प्रोटोकॉल यानी अगर आपके यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप है, कोई भी फाइब्रॉइड है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो अल्ट्रासाउंड में डाउटफुल है तो आप हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर का चयन कर सकते हैं। अगर आपका स्पर्म लो काउंट का है या उसकी क्वालिटी पुअर है तो जब हम आईवीएफ ICSI करते हैं तो हम ऐसे टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका स्पर्म सिलेक्शन अच्छा हो और एम्ब्रियो बनाने के लिए हम अच्छे स्पर्म्स को चूज करें। अगर आपके एग कम मात्रा में है, यानी AMH आपका मान लीजिए 0.5 से कम है, तो आप 2 बार यानी ड्यूअल स्टिमुलेशन भी करा सकते हैं, यानी एम्ब्रियो पूलिंग करा सकते हैं। अगर एक साइकिल में एक एम्ब्रियो बनता है, दूसरी साइकिल में 2 एम्ब्रियो बनते हैं, तो आप सारे एम्ब्रियोज को मिलाकर अच्छे एम्ब्रियोज ट्रांसफर करा सकते हैं। PRP, ओवेरियन PRP भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आप चयन कर सकते हैं अगर आपका AMH कम है। देखिए ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आजकल IVF में अवेलेबल हैं जो आपके रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकती हैं।
अगर आपके पहले आईवीएफ फेल हो गए हैं और आपने नए क्लिनिक में विजिट किया है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करिए पहले के रिपोर्ट्स कि आपके जो आईवीएफ हुए हैं पहले, उसमें कितने एम्ब्रियोज बने थे, कौन से स्टेज के एम्ब्रियोज ट्रांसफर हुए हैं, आपका हिस्ट्रोस्कोपी हुआ था कि नहीं, सीमेन की क्वालिटी क्या है। ये सब चीज़ों को देखकर वो डॉक्टर उस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि इस बार जो आपका आईवीएफ का प्रक्रिया होगा उसमें क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। आपको अपनी लाइफस्टाइल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपका पहले आईवीएफ फेल हो गया है या आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी नहीं है, आपका अगर वेट ज़्यादा है तो आपको अपना वेट कम करने पे ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, तो आपको वो छोड़ना चाहिए। आपको एक्सरसाइज इंक्लूड करनी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में। आपको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, ये सब आप कर सकते हैं। अच्छा, हेल्दी लाइफस्टाइल में हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो उससे भी आपके गैमीट्स की क्वालिटी इफेक्ट होती है। बहुत ज़्यादा कैफीन इंटेक, प्रोलॉन्ग सीटिंग, प्रोलॉन्ग वर्किंग इन अ हॉट एटमॉस्फेयर, ये सब चीज़ें भी आईवीएफ के रिजल्ट्स को इफेक्ट करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट आईवीएफ के बाद, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके रिजल्ट के ऊपर। तो आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलकर ये सब चीज़ों को डिस्कस करना है। जैसे जैसे आपके डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको सभी चीज़ें फॉलो करनी है। एग पिकअप से लेकर एम्ब्रियो ट्रांसफर तक की ये सारी जो प्रक्रिया होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको अपने एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग का भी पता करना है और कोशिश यही रहती है सभी डॉक्टर्स की कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज ही डालें। अगर आपकी एज 37, 38 से ऊपर है तो आप PGT-A नाम का टेस्ट ऑप्ट कर सकते हैं अपने आईवीएफ के प्रोसीजर में। इसमें क्या होता है कि जो आपके एम्ब्रियोज हैं उनकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है और जो नॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं उन्हीं को ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपकी प्रीवियस एबॉर्शंस की हिस्ट्री है या आपकी एज ज़्यादा है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप इस प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो प्रोसीजर होता है वो भी बहुत क्रूशियल होता है आईवीएफ सक्सेस के लिए। याद रखिए, ये प्रोसीजर के दिन आपको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके डॉक्टर देते हैं आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर यानी मेडिसिन एंड ऑल, वो बहुत ध्यान से लेनी है। वो 14 दिन का जो वेटिंग पीरियड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद। उसमें आपको अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज करनी है, ना कि बेड रेस्ट। कोई स्ट्रेस नहीं लेना और अगर कोई भी ब्लीडिंग या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर हम सभी बातों का ध्यान देते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट से चलते हैं तो ये जरूर याद रखिएगा कि आईवीएफ के रिजल्ट्स को हम बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पैरेंटहुड।